हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग दर्श। आई एम हर्ष सिंह तोमर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 साइंस चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के नोट्स आपको करवाने वाला हूँ। तो ये जो आपको मैं ये करवा रहा हूँ, तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लाइन बाय लाइन आप लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट रिलीज एनर्जी फॉर फ्रॉम द फूड। तो रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? हिंदी में रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन क्रिया। तो अगर आप सांस नहीं लेंगे तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? तो इसीलिए रेस्पिरेशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए रेस्पिरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और हम लोग जब सांस लेते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है अपने खाने से। तो इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो इस अगर हम लोग रेस्पायर ना करें तो जो खाना है उससे एनर्जी नहीं बनेगी। द ऑक्सीजन वी इनहेल इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हम लोग जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब अपनी सांस को अंदर लेना, और एक्सहेल मतलब सांस बाहर छोड़ना। तो जो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो किस काम में आती है? वो काम में आती है ग्लूकोज को तोड़ने में टुकड़ों में, और कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को टुकड़ों में तोड़ने में। तो जब ये टुकड़ों में टूट टूट जाता है तभी जो है एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, तभी एनर्जी रिलीज होती है। फिर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेलुलर रेस्पायर। तो अगर ये जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, ये अगर किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में हो गया तो उसे कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल सेल इज इनसफिशिएंट। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग इसलिए हाँफने लगते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो अपनी मसल तक पहुंच नहीं पाती है। इतना जैसे पहले आ रही थी उतना अच्छे से नहीं आ पाती, तो इसलिए हम लोग हाँफते हैं। फूड ब्रेक डाउन इज बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और फूड जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से ब्रेक होता है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन: एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, process in which oxygen is taken inside the body and carbon dioxide is given out। एक ऐसा प्रोसेस जिससे ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाए, इसको हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। और ये हम लोग करते हैं, ब्रीदिंग हम लोग करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, respiration in plant। लीव्स हैव पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये तो आपको पता होगा कि लीव्स में जो पोर्स होते हैं उसे कहा जाता है स्टोमेटा। फॉर गैसियस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, स्टेम हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स। स्टेम में एक ओपनिंग होती है जिसे कहा जाता है लेंटिकल। वो गैसेस एक्सचेंज के लिए, या फिर आप समझ सकते हैं हम लोगों की नोज की तरह वो होती है जो गैस एक्सचेंज करती है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, इस तरह से होता है। रूट हैव स्टोमेटल पोर्स फॉर गैसेस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन सॉइल वाटर। और रूट में भी यही पोर्स होते हैं गैस एक्सचेंज करने के लिए ऑक्सीजन जो सॉइल के वाटर में होती है। और लीव्स में भी यही स्टोमेटा होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए।
फिर आता है रेस्पिरेशन इन एनिमल। रेस्पिरेशन इन एनिमल आर वेरी अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर लाइक अर्थवॉर्म, इंसेक्ट, फिश, फ्रॉग। तो रेस्पिरेशन एनिमल में बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म अपनी स्किन से सांस लेता है। और इंसेक्ट, इंसेक्ट अपनी बॉडी का जो सरफेस है उससे सांस लेता है। फिश, फिश गिल्स से रेस्पायर करती है। और फ्रॉग, फ्रॉग स्किन से भी कर लेते हैं और उनके पास लंग्स भी होती हैं। थ्रू इट्स थिन मॉइस्ट एंड स्मूथ स्किन व्हेन इन वाटर, जब वाटर में होता है तो स्किन से रेस्पायर करता है, और लंग्स से करता है जब वो लैंड पर होता है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अब ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है? इनहेल्ड एयर पासेस थ्रू नॉस्ट्रिल्स। जो हम लोगों ने जैसे ऐसे करके ऑक्सीजन इनहेल की, तो वो कहाँ से पास होगी? वो नॉस्ट्रिल से पास होगी, नसल कैविटी में, और फिर बाद में वो पहुंच जाएगी लंग्स में विंड पाइप से। इसका आपका स्ट्रक्चर भी, डायग्राम भी दिया गया होगा, बुक में देख लीजिएगा। फिर ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन रिच एंड गिव्स आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन की प्रोसेस का, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऑक्सीजन रिच एयर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। वही जैसे मैंने आपको पहले बताया, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गन होते हैं ब्रीथ करने के लिए, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अर्थवॉर्म स्किन से लेता है, इंसेक्ट होल एंटायर बॉडी सरफेस से, फिश गिल्स से सांस लेती है, फ्रॉग अपनी स्किन रेस्पिरेशन भी करता है और लंग्स से भी रेस्पिरेशन करता है। तो इस तरह से होता है। फिर ड्यूरिंग इनहेलेशन आवर lungs expand and then come back to the original state as the air moves out during exhalation। तो जब आपने इनहेल किया एयर को, तो आपके जो लंग्स होते हैं, वो जो रिब्स होती हैं, लंग्स के जो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट होता है वो बढ़ने लगता है, और नीचे का जो डायफ्राम होता है, आपका डायग्राम में दिया होगा, वो फिर नीचे आने लगता है। फिर जब आप एक्सहेल करते हैं तो लंग्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं और डायफ्राम ऊपर चला जाता है। एयर मूव्स आउट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटीज एनहेंस द रेट ऑफ ब्रीदिंग। और जो पल्स होता है उसी को हार्ट रेट कहते हैं। और जब आपका हार्ट थोड़ा ज़्यादा पंप करने लगता है तो आपका कहा जाता है कि इसकी पल्स तेज हो गई या फिर पल्स डाउन हो गई। तो उसकी मशीनें भी कई सारी आती हैं। और ब्रीदिंग रेट भी होता है। इन एनिमल लाइक काऊ, जानवर जैसे काऊ, बफेलो, डॉग, कैट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आर सिमिलर टू दोज इन ह्यूमंस। तो जैसे काऊ होता है, गाय जैसे बफेलो जिसको भैंस कहते हैं, डॉग जैसे कुत्ता, कैट आपको पता होगा। तो जैसे वो लोग अपना सांस लेते हैं तो वैसे ही जैसे उनके लंग्स अपने लंग्स होते हैं, वैसे ही उन सबके भी लंग्स होते हैं, और वो भी हम लोगों की तरह ही ज़्यादातर सिमिलर होता है उनका भी रेस्पिरेशन। आगे है इंटरनल रेस्पिरेशन, process in which food is broken down in body cell through various chemical reaction। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस
जिसमें फूड ब्रोक डाउन हो जाता है बॉडी के सेल में अलग अलग केमिकल रिएक्शन से। इंटरनल रेस्पिरेशन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। इंटरनल जो रेस्पिरेशन होता है उसे टू पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं। फूड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद ऑक्सीजन। जो फूड मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑक्सीजन में कंबाइंड मिक्स हो जाते हैं एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड इनसाइड सेल, और वो सब ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, मतलब उनमें ऑक्सीजन मिल जाती है इनसाइड सेल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विथ एनर्जी। और कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, वाटर भी आ जाता है एनर्जी के साथ, तो उसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है फूड मॉलिक्यूल आर ब्रोकन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन अलोंग विथ रिलीज एनर्जी। फूड मॉलिक्यूल जो ब्रोक आउट हो जाते हैं विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, मतलब देखो पहले एरोबिक में क्या हो रहा था, एरोबिक में हो रहा था कि ऑक्सीजन यूज़ हो रही थी, और एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं यूज़ हो रही है। बस यही डिफरेंस होता है इन दोनों में। पहले वाले में ऑक्सीजन यूज़ हो रही थी और एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं यूज़ हो रही है। तो फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन अलोंग विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये था हमारा चैप्टर। आप लिख लीजिएगा इन सबको जो जो मैंने आपको कराया, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लर्नर डायरी, एमडीपी नोट्स, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर की वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।